हेलो एवरीवन। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 के लिए अगर आप भी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो फॉर्म अप्लाई से पहले आपको इस वीडियो को जरूर देखनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में जो है देखो आपका बड़ा बदलाव हुआ है। ओबीसी वालों को जो है यहाँ पे बड़ा खतरा नज़र आ रहा है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओबीसी एससी एसटी सबका जो है फॉर्म रिजेक्ट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। रेलवे ने सारे नियम बदल दिए हैं, सारे के सारे नियम चेंज हो गए हैं रेलवे के। अब जो है अगर आप यहाँ ओबीसी एससी एसटी से हो और ख़ास करके अगर आप ओबीसी से हो तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि यहाँ पे ओबीसी वालों को देखने को मिलेगी। तो क्या अपडेट है पूरा आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक। सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे आगे का जो भी अपडेट होगा उसको पाने के लिए। तो देखिए अभी रेलवे का फॉर्म आ गया है ग्रुप डी का, बहुत इंतजार के बाद। ऐसे तो ये भर्ती 2025 की है, 2026 की नहीं है। ऐसे तो ये भर्ती आपकी 2025 की है, लेकिन आई है 2026 में, तो इसको 2026 ही मान के चलो। एक साल पीछे क्या लेके चलोगे। तो उसी में चलिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्या बदलाव हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं क्या बदलाव हुई है जी। तो आपको पता है कि इसका फॉर्म अप्लीकेशन शुरू हो गया है। 31/1 से जो है फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और जो कि अप्लाई होने वाला है आपका देखो यहाँ पे कब तक, तो अप्लीकेशन जो है सबमिट होने वाला है 2/3 तक। एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे आप एससी से हो या एसटी से हो या ओबीसी से हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो या साथ में ईडब्ल्यूएस से भी क्यों ना हो, आपको फॉर्म भरते वक्त जो है 2/3/2026 का जो है यहाँ पे उससे पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, ये सभी ध्यान में रखेंगे। कब का बना होना चाहिए, तो 2/3/2026 से पहले का बना होना चाहिए। उसके बाद का बना हुआ वैलिड नहीं होगा, इस डेट से पहले का बना होना। ये नहीं कि करेक्शन का डेट है तो ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। 2/3 से पहले का चाहिए। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है आपका अगला क्या इन्होंने अपडेट कर दिया है। और एक बात कि जैसा आपको पता होगा कि यहाँ पर एज में भी छूट मिली हुई है। ओबीसी का 1990 2/1/1990 मांगा है, एसटी का मांगा है 2/1/1988। और अभी जैसा सुप्रीम कोर्ट का नया गाइडलाइन आया है, याद रखिएगा कि अगर आप एज में छूट लेते हैं तो भले ही आप जनरल इतना नंबर ला ले, लेकिन आपको अपना ही कैटेगरी में माना जाएगा, क्योंकि आपने पहले एक आरक्षण ले लिया है। तो इसीलिए याद रखिएगा, अगर आप एज में छूट ले रहे हो तो आपको अपना ही कैटेगरी में फाइट करना होगा, चाहे ओबीसी में हो, चाहे एससी में हो, चाहे एसटी में हो। अगर एज में छूट ले लिया तो आपको अपने ही कैटेगरी में फाइट करना होगा। आप जनरल में नहीं जा सकते। अगर एज में छूट नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप जनरल में आ जाओगे, ओबीसी में भी रहोगे, जनरल में भी आ जाओगे। लेकिन अगर एज में छूट ले लिया तो फिर आप जनरल में नहीं जा पाओगे। अगला क्या अपडेट है, तो ये देखो, ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट होने जा रही है ओबीसी वालों के लिए। देखो क्या है कि द ओबीसी कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर द ओबीसी कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस्ड एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्सचर 2 इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 बट नॉट लेटर then the closing date of the application online application for the CEN, the certificate number, date of issue and caste as mentioned in certificate must be provided at the time of application. OBC candidate caste should be listed to the current updated central list of OBCs। कहने का मतलब ये है देखो कि आप जो अपना OBC सर्टिफिकेट दोगे, पहले क्या होता था कि पहले देखो OBC का सर्टिफिकेट 2 साल 3 साल तक वैलिड होता था। ठीक है, एक बार बनवा लो 2 साल 3 साल तक वैलिड होता था, पर अब ऐसा नहीं है। OBC का जो सर्टिफिकेट जो मांगे हैं ये आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर आपका जो है बना होना चाहिए कब तक, तो जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, जो मैंने आपको बताया उस लास्ट डेट के बीच का, इसी के बीच का बना होना चाहिए। अगर आपके पास इसके बीच का बना हुआ है तो आप ओबीसी में काउंट होगे। अगर इसके बीच का बना हुआ नहीं है तो फिर आप ओबीसी में काउंट नहीं होगे, आप जो है ओबीसी से बाहर कर दिए जाओगे। ये यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको लगभग अब क्लियर हो गया होगा, दिक्कत नहीं होगी ओबीसी को लेकर। और बाकी ये लोहार और तांती तत्वा ये सब जो बिहार के जाति हैं उनके लिए इन्होंने कर दिया है अलग, आपको याद होगा। अब इसमें दिक्कत भी हुआ था इस बार, तो सभी ध्यान में रखेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए वही है। ईडब्ल्यूएस का जो है देखो यहाँ पे क्या मांगा है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का बना होना चाहिए। याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर देखो 24-25 का फॉर दिस CEN द फाइनेंशियल ईयर विल बी 24-25 होना चाहिए। एज द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 2/3/2026। तो देखो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर इस सबसे जो आपका 8 लाख का आय है ऑफ द ईयर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ CEN 9/2025 है। द फाइनेंशियल ईयर विल बी 24-25, ये होना चाहिए आपका फाइनेंशियल ईयर। द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इस 2/3/26 से पहले का बना होना चाहिए। याद रखिएगा, लास्ट डेट के बाद का नहीं चलेगा। और आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने आपको कंप्लीट जो है बता दिया है, ये किससे बन सकता है वो भी चीज़ें बताई हुई हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आगे दिया हुआ है, आगे द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट पोजेस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन देयर इनकम एंड एसेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन
अगेंस्ट द CEN, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्या है कि फर्दर दिस कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 का बना होना चाहिए ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर नहीं दे पाए तो आपको जनरल UR कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा अगर उसके मार्क्स होंगे तब। तो इसीलिए ध्यान में रखना है कि आपको जो है 24-25 का फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर देना है, 24-25 फाइनेंशियल ईयर का जो है वो बना होना चाहिए बेस्ड ऑन देयर, ठीक है, 24-25 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे है। चलिए, अब ये आपने अपडेट देख लिया है, अब आपको लगभग क्लियर हो गया होगा, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी जो है वीडियो को शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों तक, सभी लोग लाइक कर दे और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जो है जरूर सेट कर देंगे यहाँ पे।